नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सा भी हो, तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, जिसने भी DT+B जो है इसमें फॉर्म फिल किए हुए हैं, और इसके अलावा UGC नेट है, इसमें भी फॉर्म किए हुए हैं। तो इन सभी के UGC नेट के तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और इसके साथ ही जो DT+B है, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी भी जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपनी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। अगर आपने TT PGT PRT किसी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, तो सबकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसके साथ ही अगर कोई हरियाणा से है, स्टेट के फार्म फिल करना चाहता है, तो इसके भी फार्म निकले हुए हैं, आप अपने फार्म फिल कर सकते हैं। तो आप फार्म फिल कर लीजिएगा अगर आपने फार्म अभी तक फिल नहीं किए हैं। तो जल्दी से अब अपने जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पंच महायज्ञेषु किम न गण्यते। और ये क्वेश्चन तो पहले आपके स्टेट के एग्जाम में आए हुआ अभी था। तो पंच महायज्ञ होते हैं, तो इसमें नहीं है देव यज्ञ, ब्रह्मा, पितृ या विष्णु यज्ञ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये डी वाला, विष्णु यज्ञ। तो ये नहीं है। आप कौन कौन से होते हैं पंच यज्ञ? देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, भूत यज्ञ, नरी यज्ञ। तो ये 5 होते हैं, तो विष्णु इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है यो जाते प्रथम है मर्चवान देव है देवान कर्तुना प्रियभूषत मंत्रांश में देते। तो ये मंत्र है, अब कौन से सूक्त में से है ये? सूर्य, अग्नि, वरुण या इंद्र सूक्त से। तो किस सूक्त में से है ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो जो इंद्र सूक्त है उसमें से लिया गया है, और इंद्र सूक्त ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, इसका 12वें नंबर का सूक्त है। सबसे ज़्यादा सूक्तों में जो स्तुति हुई थी इन्हीं की हुई थी, 250 सूक्तों में। उसके बाद फिर अग्नि का स्थान है, 200 सूक्तों में हुई थी इनकी। और ऋषि देवता जैसे इंद्र हैं, तो यही इनका मतलब देवता वही हो जाएंगे जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे इंद्र है तो इंद्र सूक्त, इसके देवता इंद्र हो जाएंगे। और ऋषि अलग है, तो इसके ऋषि कौन है? गृत्समद। गृत्समद इसके ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखितेषु का हेत्वाभास नास्ति। हेत्वाभास नहीं है। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक या असत प्रतिपक्ष है। अब कौन सा हेत्वाभास नहीं है? अब हेत्वाभास नहीं है तो ये वाला, मतलब जो ऑप्शन डी में है असत प्रतिपक्ष है। तर्क भाषा जो किस मिश्र की तर्क भाषा, तो उसके अनुसार हेत्वाभास कितने थे? हेत्वाभास थे 5। कौन कौन से? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम, कालत्योपदिष्ट। तो इस प्रकार के 5 बतलाए गए थे, तो इसमें नहीं था। इसके बाद है एद वृद्धो इति अस्मात् धातु एधिशिष्ट रूपम किम निष्पद्यते। तो इसका क्या जहाँ रूप बनेगा? तो कौन सा रूप बनेगा इस ए धातु में? एधिशिष्ट इति रूपम। तो ये बनता है आपका लुंग लकार में। तो जो लुंग लकार है, लुंग, तो उसमें जा बनता है लुंग लकार में। रूप कैसे बनते हैं इसके? एधिशिष्ट, एधिशताम, एधिशत, एधिष्ठाः, एधिशताम, एधिढ्वम्, एधिषि, एधिस्वहि, एधिषमहि। तो ऐसे चलते हैं। ये धातु महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, मनु मते अनारोग्यमान आयुष्यम स्वर्गम च अस्ति। अविद्या अति भोजनम, अवशिष्ट भोजनम या उच्छिष्ट भोजनम। तो मनुस्मृति मनु की थी ये। तो कौन सा था? अनारोग्यम आयुष्यम स्वर्गम अति भोजनम चास्ति, ऑप्शन बी वाला। नहीं रसादत्ते कश्चिदर्थ है परिवर्तिते इति केन उक्तम। भामेन विश्वनाथेन भरतेन या फिर आचार्य मम्मटेन। नहीं रसादिरिते कश्चिदर्थ परिवर्तिते इति भरतेन उक्तम। कस्य वचन नारिकेल फल समितम। नारियल के फल के समान किन के वचन थे? विशाखदत्तस्य दंडिनः भारवी या महर्षि भानभट्टस्य। तो ये जो महर्षि भारवी जो है,
इनके थे नारियल के फल के समान वचन। नारियल का फल आपने देखा होगा, बाहर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही नरम होता है। और इनको किसके लिए जान जाता है? अर्थ गौरव के लिए। तो इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा। और कौन सा काव्य लिखा था इन्होंने? किरात अर्जुनियम, 18 सर्गों में जो था, वीररस में था। और महाभारत का जो ये वन पर्व है उसमें से था। नेक्स्ट है अधोलिखित ऐसो वेदांत मते असमीचीनम कथनम चुनुत। कम्य कर्माणि स्वर्गादि साधनानि निश्चितानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि नैमित्तिकानि प्राश्चित आदि कर्माणि पापक्ष आदि साधनानि। तो ऐसे में चिन्ह है इसमें। अब असाधु आ जाए, असमचीन आ जाए, सम्यक नास्ति आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। बात एक ही पूछी गई है, असमीचीन सही नहीं है। कौन सा? ये वाला, नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, ये वाली। क्योंकि नित्यानि कर्माणि संध्या वंदनादि ये वाला होता है। तो जिन कर्मों को करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है किंतु न करने पर पाप की प्राप्ति होती है, तो वे कहलाते हैं नित्य कर्म। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो रोज, संध्या वंदना, तो वही है। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिशा के अनुसार समान अक्षर नाम संख्या। संध्या अक्षर भी हमने आपको बतलाए थे, समान अक्षर भी बतलाए थे। अब यहाँ पर पूछा गया है समान अक्षर। समान अक्षर 8 होते हैं, अ इ उ ऊ री री, ये वाले 8 होते हैं। इसके साथ संध्या अक्षर की बात करें तो संध्या अक्षर 4 होते हैं, ए आई ओ औ। तो समान अक्षर 8, संध्या अक्षर 4। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किम दर्शनम परमात्मनः सृष्टि कर्तृत्व न मन्यते। अब ये आहार दर्शनम, वेदांत, न्याय या योग दर्शनम। तो निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किम दर्शनम परमात्मनः सृष्टि कर्तृत्व न मन्यते। तो जो कि ऑप्शन ए में है, ये वाला आहर्त दर्शनम। चक्षुषा घट रूपतव ग्रहणे का सन्निकर्ष, समवाय सुख समेत समवाय अविशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो चक्षुषा घट रूपतव ग्रहणे। अब ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, जो कि 6 होते हैं सन्निकर्ष। संयोग, सुख समेत समवाय और समवाय समेत समवाय विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। इस प्रकार से है। तो चक्षु के द्वारा घट रूपतव को ग्रहण करना सुख समेत समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। चक्षुषा घट रूपतव ग्रहणे। इसके बाद न वंचनीय है प्रभव अनुजीवी इति केन उक्तम विशाखादत्तेन भासेन दंडिना या मिर्षि भारवीना। तो किन के द्वारा कही गई थी बात ये? तो भारवी के द्वारा कही गई थी किरात अर्जुनियम में। तो वनेचर इसमें युधिष्ठिर से कहते हैं कि सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। न वंचनीय प्रभव अनुजीवी भी, मतलब सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। अब ये तो चलो इसकी हो गई। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने किसको कही थी बात। तो वनेचर युधिष्ठिर से कहता है ये बात, वनेचर युधिष्ठिर से। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा। तो ये नहीं, इसका तो ये वाला है, तो ये वाला इसका हो जाएगा, क्योंकि भारवी जैन के था किरात अर्जुनियम, तो दंडी का तो 10 कुमार चरित था। इसके बाद आर्थ दर्शने चतुर्विध बंदेशु परिगणिता नास्ति। अब इनमें नहीं है प्रकृति बंध, विषय, प्रदेश या स्थिति बंध। तो आर्थ दर्शने चतुर्विध बंदेशु परिगणिता नास्ति, नहीं है। तो कौन सा है? ये वाला विषय बंध है। दीर्घात जसी च इत्यनेन भवति। पूर्वस्वर्ण दीर्घ से निषेध गण गुण आदेशस्य भाव वृद्धि एक आदेश है। तो दीर्घात जसी च इत्यनेन भवति, क्या होता है इससे? तो दीर्घात जसी च इत्यनेन पूर्वस्वर्ण दीर्घ से निषेध भवति। तो पूर्वस्वर्ण दीर्घ को निषेध करेगा। नेक्स्ट है पुराण संदर्भी सप्तद्वीपेषु गणना अस्ति। अब नहीं है, वो कौन सा था इसमें? तो 7 जो द्वीप हैं उसमें एक नहीं था, कौन सा? ये वाला अमर द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने का। तो मिलान करना है इसमें अब, तो जिसका पहले पता उसी का आप मिलान करके देख सकते हैं।
तो जैसे महर्षि भारवी है, क्या है इनके द्वारा रचित? किरातार्जुनीयम, भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम है। महर्षि कालिदास का क्या है? रघुवंश महाकाव्य, और इनको तो लघुतरी के लिए भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। महर्षि अश्वघोष 3 लिखे थे इन्होंने, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये वाला हो जाएगा। और महर्षि शूद्रक का मृच्छकटिक है, रूपा का दूसरा वेद प्रकरण 10 अंकों में। तो ऐसे इनका जो मिलान है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं कौन से वाला इसमें जो है सी आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कब सूर्य प्रभव वंश है, कब चल्पी सम्मति इति अत्र अल्प विसम्मति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। अब ये विशाखदत्तस्य, भासस्य, कालिदासस्य, महर्षि भाणभट्टस्य है। तो किन के लिए था ये? अब इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखते हैं तो महर्षि कालिदास से है। तो और कहाँ से लिया गया ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से लिया गया है? रघुवंश महाकाव्य में से। तो रघुवंश जो है उसमें से लिया गया है, और इसमें 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन हुआ था, 19 सर्गों में है, और लघुतरी के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वेदांत सार मतेन कर्म इंद्रियाणाम उत्पत्ति भवति आकाशादीनाम रज अंशेभ्य आकाशीदनम रज अंशेभ्य व्यस्तेभ्य सत्तव या सत्तव अंशेभ्य समस्तेभ्य। तो वेदांत सार आचार्य सदानंद का है, इनके अनुसार कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति बतानी है। तो किससे है? तो वेदांत सार मतेन कर्म इंद्रियाणाम उत्पत्ति आकाशादीनाम रज अंशेभ्य व्यस्तेभ्य भवति। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा केसरी न है स्वच्छ छाया असित इंदु है तरंतना व मधुरीप है परपन्न इति छंद न कहा इत्यस्मिन् मंगलाचरणे ग्रंथकारेण इष्ट देवस्य कस्य रस अभिव्यंजक स्वरूपस्य स्मरणं कृतम्। तो मतलब ये जो श्लोक था इसमें किसके बारे में बतलाया गया था? तो यही बतलाना है इसमें। मंगलाचरण भी है, तो इसमें क्या है? वीर रस अभिव्यंजक स्वरूपस्य स्मरणं कृतम्। तो वीर रस के बारे में। नेक्स्ट है, अनुमिति ज्ञाने उपव्यापार उच्यते कर्ण व्याप्ति परामर्श हेतु। किसमें? अनुमिति ज्ञाने व्यापार। तो अनुमिति ज्ञान व्यापार परामर्श उच्यते, और परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। जैसे कि वहनी की व्याप्ति से विशिष्ट अर्थात उसका व्याप धूम पर्वत में है, और यह ज्ञान परामर्श है। तो अनुमिति ज्ञानम कौन सा हो जाएगा? परामर्श है ये वाला। अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रयत्न विष्कम उपयुक्तम विकल्पम चुनोत। अब यत्न जो है, यत्न होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। आभ्यंतर 5 और बाह्य 11 होते हैं। तो ये जो आए हैं ये बाह्य हैं, जितने भी है यहाँ पर ये सारे बाह्य के हैं। तो खकारस्य बाह्य प्रयत्न, इसमें कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ये वाला संवादनाथ घोष अलप्राण। अलप्राण में क्या आता है? पहला तीसरा पांचवा आता है अलप्राण में। महाप्राण में दूसरा चौथा आता है। आघोष में पहला दूसरा आता है, और साघोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है। इसके बाद है, विश्वनाथ कविराजेन प्रतिपादितम काव्य स्वरूपम किम रीतिरात्मा वाक्यरसात्मकम रमणीयात प्रातिपदिका है या काव्यशात्मा ध्वनि है। मतलब जो ये विश्वनाथ जो है इनके द्वारा रचित है साहित्य दर्पण, तो इन्होंने अपने लक्षण बतलाया था, वही यहाँ पर पूछा गया। कौन सा लक्षण था इनका? तो यही था ऑप्शन बी वाला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, तो इनका काव्य लक्षण था। इसके बाद है, यशोधर्मणे मंदसौर स्तंभ लेखस्य लिपि अस्ति देवनागरी ब्रह्मी ख्रोष्टी या शारदा। तो यशोधर्मा की मंदसौर स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी इसमें? तो यहाँ पर देखिए तो ब्रह्मी लिपि थी, ये वाली ब्रह्मी लिपि। अधस्तनेषु ध्वन्यते इति ध्वनि इति अनेन किम अभिप्राय है? व्यंजक शब्दार्थ व्यंग्यार्थ व्यंजना शक्ति या व्यंग्य काव्यम। तो
क्या है इसका मतलब यहाँ पर? तो जिनके द्वारा ध्वनित किया जाने वाला मतलब जिनके द्वारा ध्वनित किया जाए वही ध्वनि है। और इसमें वस्तु, अलंकार, रस, ये तीन व्यंग्यार्थ में आ जाते हैं। अब आज किन्हें जान जाता है ध्वनि संप्रदाय के लिए? आचार्य आनंदवर्धन को। और कौन सा था इनका काव्य लक्षण? ध्वनिरात्मक काव्य से। तो यहाँ पर क्या कौन सा रहेगा इसमें सही? ये वाला व्यंग्यार्थ है। अधोलिखितेषु वैदिक भाषा दृशा साधु प्रयोग मन्यते देवे भी विश्वा एनसी या उक्ते सर्वापि सात्वः या सर्वे सम्यक अस्ति। मतलब बहुत तरीके हैं एग्जाम में पूछने की। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ठीक था इसमें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है सारे के सारे ही ठीक हैं। उक्ता सर्वव्यापी साध्वः। इसके बाद है चार्वाक दर्शनस्य कृते किम अपरम नाम प्रचलितम अस्ति? ब्रह्म दर्शनम, परलोक दर्शनम, एहलौकिक या लोकायत दर्शनम। किसके लिए? चार्वाक दर्शन के लिए। इसका दूसरा नाम इनमें कौन सा है? तो यही है लोकायत दर्शनम, ऑप्शन डी में जो है। नेक्स्ट है अधोअंकितेषु योग दर्शन अनुसारेण समुचित कर्म अस्ति। कौन सा इनका जो है सही कर्म है? अब योग के जो 8 अंग होते हैं, यम, और अब इनका यहाँ पर क्या है, इसमें कर्म पूछा गया है। अब कौन सा कर्म है इनका? ये वाला अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। और योग के अंग भी आते हैं कई बार तो एग्जाम में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से ये 8 भी होते हैं। तो इनके बारे में भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शनेषु पंचविध स्कंदेषु परिगणिता नास्ति। तो पंचविध स्कंदेषु परिगणिता नास्ति। विज्ञानम, संज्ञा, वेदना या विशेषणम। तो यही ऑप्शन डी वाला विशेषणम। इसके बाद है अधस्थ नाम महाभारतीय पर्व नाम समुचित कर्म। महाभारत जो 18 पर्वों में है, एग्जाम में क्या इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन से नंबर पर कौन सा है। कई बार तो ऐसे आ जाता है, या कई बार पूछ लिया जाता है कि 5वें पर कौन सा है, 6ठे पर कौन सा है, 8वें पर कौन सा है, इस प्रकार से। तो 18 है इसमें। सबसे पहला आदि पर्व आता है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीषम, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, असर्वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। क्योंकि सारे बाद में स्वर्ग में चल जाते हैं, तो स्वर्ग आरोहण सबसे बाद का है। सबसे पहला आदि पर्व है और सबसे लास्ट का स्वर्ग आरोहण। तो इनका कर्म जहाँ वही बतलाना था इसमें। तो कौन सा है इसमें? ये वाला स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक। स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, फिर आश्रमवासिक। तो इससे भी याद रख सकते हैं आप, आश्वमेधिक है और इससे अगले वाले में आश्रमवासिक है। फिर मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण, ऐसे हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु का अर्वाचीनतमः। स्वामी दयानंद है, रावण है, मयधर या उवट है। तो यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु का अर्वाचीनतमः, कौन सा है अर्वाचीनतम? तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कौन सा जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा? तो यही था ऑप्शन ए वाला, स्वामी दयानंद है। तो मतलब यजुर्वेद के अर्वाचीन भाष्यकार स्वामी दयानंद है। और आर्य समाज के संस्थापक भी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद है प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय है सर्व करावनाम पंक्तियम कस्य विद्याया संदर्भ्यास्ति। प्रदीप है सर्व विद्यानाम उपाय सर्व करावनाम पंक्ति। तो किन के बारे में थी ये? तो अन्वीक्षिकी के बारे में थी ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पाश्चात्य विचारकस्य अरस्तु महोदय काव्य शास्त्रीय ग्रंथ स्तः। स्तः मतलब दो हैं, दो की बात है। अस्ति, स्तः, सन्ति, द्विवचन में है तो दो हैं। तो अरस्तु महोदय से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सी है इनमें? तो यही थे ऑप्शन सी वाले, बी और साथ में डी, भाषा शास्त्रम और साथ में जो काव्य शास्त्र है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा द्वितर इत्यत्र का समास है।
अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व है। तो कौन सा यहाँ पर समास है इसमें? तो इसमें है बहुव्रीहि समास, ये वाला, द्वो वा त्रयो वा द्वित्रा, क्योंकि बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि जो है इसमें समास है। इसके बाद है कालक्रम अनुसारम अधोलिखितम ग्रंथनाम समुचित कर्म चिन्हुत। तो कालक्रम के अनुसार इनका जो सही क्रम है वो या बतलाना है। अब सही क्रम इनमें या कौन से वाला है? तो यही है ऑप्शन डी वाला, मतलब महाभाष्य। किनका महाभाष्य है? महर्षि पतंजलि मुनि का। काशी का वृत्ति, काशी का वृत्ति किनकी थी? काशी का वृत्ति थी वामन और जयादित्य की, वामन और जो जय आदित्य है। इसके बाद था शब्द कौतुब, शब्द कौतुब, शब्द कौतुब किनका है? भट्टोजी दीक्षित का। और व्याकरण भूषण सार कौन भट्ट का है? और शब्द इंदु शेखर नागेश भट्ट। तो इस प्रकार से अलग अलग भी आ जाते हैं एग्जाम में, या इनका क्रम आ जाए, अलग अलग आ जाए। तो इस प्रकार से जो आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। महाभाष्य महर्षि पतंजलि मुनि का, काशी का वृत्ति वामन और जयादित्य, शब्द कौतुक भट्टोजी दीक्षित, व्याकरण भूषण सार कौंड भट्ट, शब्द इंदु शेखर नागेश भट्ट। ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से सूक्त के कौन ऋषि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में जा जरूर आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में सूक्त तो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? जैसे कि अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के कौन है? ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, तो यही है इसके मधुचंद्र ऋषि। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, तो अग्नि है तो अग्नि देवता होंगे। रुद्र सूक्त की बात करें तो कौन है इसके? रुद्र सूक्त के, रुद्र सूक्त के ये वाले हैं गृत्समद, सॉरी ऑप्शन बी वाले। पर्जन्य सूक्त का कौन से है? भौम अत्रि, ये वाले हैं पर्जन्य सूक्त के भौम अत्रि। और ज्ञान सूक्त के जो कि एक बच गए अंगिरस बृहस्पति, ये वाले। तो ऐसे मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे तो एग्जाम में ऐसे आ जाए मिलान करने में, या अलग अलग पूछ ले जाए। तो अग्नि के कौन हो जाएंगे? मधुचंद, रुद्र के गृत्समद, पर्जन्य के भौमात्रि और ज्ञान सूक्त के अंगिरस बृहस्पति। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अत्तर कथन द्वयम तत्तर एक अभिकथनम अपरम च तस्य कारणम। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है इसमें? कि न्याय दर्शन रीत्या आत्म तव सामान्यवान आत्मा इति। कारण क्या है इसका? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रतन गुणा लिंगत्वात्। तो कौन सा जो इसमें सही है? तो यही बतलाना है इसमें सही। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखते हैं तो ये जो ऑप्शन ए में है, ए तथा आर उभय सत्यम अस्ति और ए इत्यस्य आर इति उचित कारणम, मतलब दोनों बातें सही हैं इसमें, और ए के बारे में आर सही जय बतला रहा है। इसके बाद है आध्वांकितेषु कयोः द्वयोः समुचित संबंधास्ति। इनका सही संबंध कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित रानी मोक्ष मार्ग धम्पदम त्रिरत्नानि योग दर्शनम। तो सही बताना है। क्यों द्वयोः समुचित संबंध है, 2 ठीक थे इसमें। अब कौन कौन से थे इसमें? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो जो ऑप्शन बी में है, मतलब ए और सी, सम्यक दर्शन ज्ञान चित्तराणी मोक्ष मार्ग, यही ठीक है। बौद्ध दर्शन के मार्ग थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और बौद्ध दर्शन के अनुसार ये त्रिरत्न कहे गए हैं। तो इसी कारण से ठीक हुआ क्वेश्चन ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष के मार्ग कहे गए थे। इसके बाद है मनुमते वेद प्रधान आचार्य परिचक्षते गुरुम उपाध्याय पितरम या गुरुतरम। मनुमते वेद प्रधान आदि आचार्य है, तो यही है ऑप्शन सी वाले पितरम। तो वेद प्रधानात आचार्यम पितरम परिचक्षते, तो मनुस्मृति में आया था ये, आचार्य मनु के द्वारा जो रचित है।
तो पितरम था इसमें। संपूर्ण इंदर सुक्तम आधुलिकतेषु कतमेन छंसा ग्रंथितमस्ति। मतलब जो इंदर सूक्त है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंदर सूक्त, तो इसमें बतलाना है छंद के बारे में। आचार्य पिंगल मुनि का छंद शास्त्र कौन सा था इसमें, और कितने मंत्र थे, 15 थे इसमें मंत्र। तो कौन सा छंद था यहाँ पर, यही था त्रिष्टुप छंद। और एग्जाम में तो इसके 2-3 मंत्र है जो ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। यो जाते प्रथम मनस्वान देवः देवयन कर्तुना प्रेभूषत, ये वाला, या अंतरिक्ष विमा में एक ये वाला आता है। एक या रद्रस्य चौदिता या कृष्य भ्रमण नादमानस्य कीरे, एक ये वाला भी आता है बहुत। तो ये कुछ वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण है। तो देवता इंद्र है, स्वर भी आ जाता है कई बार, दैवत है इसमें स्वर, और ऋषि आम्न्या भी किया ही है ग्रीष्मद। नेक्स्ट है अध्वंकितेषु वाल्मीकि रामायणम कयो काव्य उपजीव काव्यम। तो उपजीव काव्य नैसे चरितम भट्टी काव्य सेतुबंधम या किरात अर्जुनियम, कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला है। बी वाला मतलब बी और सी, सेतुबंध और भट्टी काव्यम। तो सेतुबंध जो है इसके रचयिता प्रवरसेन है, और भट्टी काव्य रावण के द्वारा रचित है रावणवध। तो भट्टी काव्य भी है इनका एक, और रावणवध भी है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे इसमें, क्योंकि नैसे चरित तो श्रीहर्ष ने लिखा था, और ये किरात अर्जुन महर्षि जो ये 12 भी है उन्होंने लिखा था, वन परम में से है। भाषा विज्ञान की भाषा कतिधा वर्गीकृता, चतुर्धा द्विधा त्रिधा या पंचधा, कितने भागों में बांटी थी भाषा। भाषा को 2 भागों में बांटा गया था, तो द्विविधा, अयोगात्मक और योगात्मक में। फिर योगात्मक के आगे 3 भेद थे, अश्लिष्ट, सलिष्ट, प्राश्लिष्ट। फिर आगे जो अश्लिष्ट है इसके 4 थे, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट के 2 भेद थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी इसके भी 2 भेद थे, संयोगात्मक, वियोगात्मक। संयोगात्मक में अरबी भाषा थी, और वियोगात्मक में हिब्रू भाषा थी। और बहिर्मुखी इसके भी 2 भेद थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में संस्कृत थी, और वियोगात्मक में हिंदी थी। और इसी प्रकार से प्रश्लिष्ट है। तो प्रश्लिष्ट ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट में। तो ऐसे जो है ये भाषा का क्वेश्चन है, तो ये 2 प्रकार की है, अश्लिष्ट 2 प्रकार की है, अयोगात्मक, योगात्मक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अधोलिखितेषु ग्रंथेषु अंबिकादत्त व्यासस्य रचना वर्तते। कौन सी है इनकी रचना, पंडित अंबिकादत्त व्यास की। तो यही थी ऑप्शन सी वाली, शिवराज विजयम। और लगभग इनकी 78 जो रचनाएं हैं वो मानी गई हैं। शिवराज विजय ये उपन्यास है, सामतम नाटक है इसमें। और इसके अलावा तो इसमें शिवराज विजय उपन्यास हो गया, सामत नाटक है, रत्नाष्टक है, और कथा कुसुम है। हिंदी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें बिहारी विहार है, और पत्रिका की बात करें तो पीयूष प्रवाह है। और उपाधियों की बात करें तो इसमें घटिका शतक आ जाएगी, शतक अवधान, भारत रत्न, सुकवि, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि। तो ये सारी उपाधियाँ इनको मिली हुई थी। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।